कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और साथ में हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की भी चर्चा जो है पूरे विस्तार पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन इससे पहले कि हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को जाने, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। वहां से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे इन शॉर्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है अगर हम लोग बात करें हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स दैट मीन्स कि सिंपल एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हुक, ठीक है, और उन्होंने जो लॉ दिया, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हुक्स लॉ। ये लॉ जो है, ठीक है, इन्होंने कब दिया था, 1679 में। हुक्स लॉ जो है दिया गया 1679। इन्होंने कहा था बस इतना कि विद इन इलास्टिक लिमिट एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच्ड। विद इन इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट के दायरे में अगर हम लोग देखें तो एक्सटेंशन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच्ड होता है। लेकिन 1807 में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, थॉमस यंग नहीं थे, नाम था उनका, राइट। तो ये थॉमस यंग जो है, इन्होंने इस हुक्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। किस टर्म में, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में इस एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच जो हुक्स ने दिया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो एक्सटेंशन है ये प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है और ये जो लोड अटैच्ड है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। तो इन्होंने कहा, ठीक है, जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हुक्स लॉ होगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, यानी कि ये जो थॉमस यंग जब इसको मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ में, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका होगा स्ट्रेन का। तो जब कभी भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, हमेशा वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन। तो यहां पर जो कैपिटल ई है, ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को एक्चुअली हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, राइट। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। दैट मीन्स कि अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट ये जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया उसको हमने कैपिटल ई से डिनोट किया। कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। दैट मीन्स कि अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर डिफाइन किया जाए, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या टाइप्स ऑफ इनफैक्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये इनफैक्ट यहां पर देखेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, स्ट्रेन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होगा। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में बांटेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेस है कौन सा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन जो है वो कौन सा, ठीक है, स्ट्रेन का जो टाइप हमने आपको ऑलरेडी बताया, कौन सा टाइप का रेशियो जो है वो लेंगे, तो उसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सिंपली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रेशियो है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इसमें सबसे पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये हम लोग बोलेंगे कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। तो यहां पर देखिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain, right? Young's modulus of elasticity क्या है? तो it is defined as the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain। ये सपोज करिए यहां पर एक रॉड है और इस रॉड के एक एंड को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और जो दूसरा फ्री एंड है, एक रॉड जिसकी लेंथ जो है सपोज करिए आपका L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक है, इसको हम लोग ले रहे हैं A है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। यहां पर अगर हम लोग एक डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से इसका लेंथ जो है वो डेल्टा L से इंक्रीज कर जा रहा है। कितना से? डेल्टा L से। किसकी वजह से? क्योंकि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स जो है यहाँ पर F लगा दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, स्ट्रेन क्या होगा, तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से अगर आप देखो तो चूंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है रेशियो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दैट मींस क्या, फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट मींस क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर हम लोग स्ट्रेस की जगह में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं फोर्स बाय एरिया से, यहां पर हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इस तरह से देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय A इंटू हम लोग डेल्टा L लिख सकते हैं, राइट? क्या लिख सकते हैं? तो y इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, अगर यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर उसकी बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर, राइट? कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है y इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा L भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट? तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो आइदर जो है हम लोग इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या फिर इस फार्मूले से। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो गिवन डाटा है, ठीक है, वो क्या क्या दिया गया है, राइट? तो फोर्स जो है दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, डेल्टा L दिया हुआ है, तो डायरेक्टली यहां से पुट अप करके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, या फिर इन 5 में से अगर कोई भी मशीन है एक, ठीक है, बाकी सब मालूम है तो हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए समटाइम्स क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बजाय जो स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तब जो है हम लोग A के जगह में पाई r स्क्वायर रख देंगे, या फिर कैपिटल A का वैल्यू जो है पाई r स्क्वायर से निकालेंगे, देन आफ्टर यहां पर पुट करके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा ऐसा यूनिट? अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसकी ऐसा यूनिट जो है अगर ये बात की जाए तो आप जानते हो कि स्ट्रेन जो है इसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, राइट, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? तो फोर्स पर यूनिट है तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल जी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट जो है अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हम लोग सीजीएस यूनिट ले लेंगे। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है अगर आप देखो तो स्ट्रेस के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेन का होता नहीं है। स्ट्रेस जो है अगर याद है डायरेक्टली लिखेंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला ले लेंगे फोर्स बाय एरिया। फोर्स जो है ये हो गया हम लोगों का ml t का पावर -2, एरिया के लिए हम लोग लेंगे L का पावर 2, और इस तरह से डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो m L का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ पर +1 है,
तो -1 आएगा रिजल्ट, और यहाँ पे देखिए t का पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हम लोगों का आ जाएगा m, l का पावर -1 और t का पावर -2। तो ये था हम लोगों का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पहला टाइप था। आइए देखें दूसरा टाइप। तो सेकेंड वन टाइप जो है इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर हम लोग बात करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो सेकेंड टाइप है, राइट। तो सेकेंड टाइप जो है ये हो जाएगा हम लोगों का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को या तो B, ठीक है, या फिर हम लोग इसको K से भी समटाइम्स डिनोट करते हैं। तो सेकेंड वन टाइप जो है टाइप्स ऑफ मॉडुलस का, अगर हम लोग देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इनफैक्ट, तो ये सेकेंड वन जो है इसको हम लोग बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को है या तो B से या फिर हम लोग K से डिनोट करते हैं। देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस to that of volumetric strain, ये रेशियो है किसके किसके बीच का, तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच का। यहां पर अगर सपोज करिए इस तरह से मान लिया जाए, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम जो है, ठीक है, इसका कितना था, V था, और यहां पर अगर हम लोग ये जो प्रेशर है उसको अगर हम लोग इक्विवेलेंट लगाते हैं सभी तरफ से, राइट, तो इसके वॉल्यूम में जो है डेल्टा V से चेंजेस आएगा और रिमेनिंग जो बच जाएगा वो V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, चूंकि नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है, तो यहां पर भी एज यूजुअल, ठीक है, स्ट्रेस की जगह में हम लोग फोर्स बाय एरिया लिखेंगे, लेकिन यहां पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यहां पर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लिखते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो FB डिवाइडेड बाय A इनटू डेल्टा B। यहां पे नेगेटिव साइन देते हैं क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी वॉल्यूम जो है यहां पर हम लोग देख रहे हैं डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर आप देखो B इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया जो है हम लोगों का प्रेशर होता है, तो यहां पर PV डिवाइडेड बाय हम लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B इज इक्वल टू, या सिंपल इसको हम लोग K भी लिख सकते हैं, तो K इज इक्वल टू माइनस PV डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। जहां तक सवाल है इसके यूनिट का, डायमेंशन का, तो ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होगा किससे, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, यानी कि उसका हम लोग देखे थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पर भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा, और सीजीएस यूनिट जो है वो टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वही हम लोग यहां पर भी लिखेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड वन टाइप जो है हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो तीसरा टाइप है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। थर्ड वन जो है अगर हम लोग देखें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है इसको हम लोग डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, तो ईटा से। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी हमने डायग्राम जो है इसका पहले से बनाया हुआ है। आप यहां पर देखो एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसका फिक्स सरफेस है, नीचे वाला जो है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ये आपका फिक्स सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस जो है इसमें चेंजेस आया है। आप देख रहे हैं कि डेल्टा L से जो है ये क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। तो यहां पर अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, कैसे डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दैट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन,
टू दैट ऑफ क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन, राइट। तो यहां पर अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो टेंजेंशियल जो है ये टर्म हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होता है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है दैट इज अलोंग टेंजेंट, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स जो है वह लग रहा है। लेकिन स्ट्रेन की अगर बात करें तो वो फोर्स बाय एरिया जो हम लोग लिखते हैं वही होगा, मैग्नीट्यूड में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस में हम लोग फोर्स जो है वो नॉर्मल टू दी सरफेस लगाते हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेस में जो फोर्स लगता है वो अलोंग टेंजेंट लगता है, लेकिन होगा फोर्स पर यूनिट एरिया की। तो यहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें, टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है ये हम लोगों का फोर्स बाय एरिया होगा, लेकिन शियरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन जो है ये कितना होगा, तो शियरिंग स्ट्रेन जो है इसको हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग नियरली इक्वल टू सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। आप यहां पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, तो इसको हम लोग डेल्टा एल बाय एल के जरिए भी टेन थीटा या थीटा का वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि उसका शियरिंग स्ट्रेन होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है, अगर इसमें हम लोग बात करें तो फोर्स बाय एरिया हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग F बाई ए इंटू थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बाई, यहाँ पे देखिए A हो गया, थीटा की जगह में हम लोग डेल्टा L डिवाइडेड बाई L लिखेंगे, जिसको आप FL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से जो है, ठीक है, हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे, तो FL डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L से। तो याद रखें ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ईटा से डिनोट किया जाएगा, क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दैट ऑफ शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, डिटेल में आप लास्ट वीडियोस में देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ईटा जो है, ठीक है, वो सिंपल टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन जो है इन दोनों के बीच का रेशियो होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया, शियरिंग स्ट्रेन जो है, ठीक है, जितने एंगल से वो ट्विस्ट हो रहा है, जितने एंगल से वो शिफ्ट कर रहा है, दैट इज टेन थीटा, दैट विल बी नियरली इक्वल टू थीटा, जिसको हम लोग डेल्टा एल बाय एल लिखेंगे। तो ईटा इज इक्वल टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय थीटा, या फिर एफ बाय ए थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू जो है डेल्टा एल बाय एल से निकाली जाएगी, तो एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल बाय एल, एल ऊपर चला जाएगा, तो एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल हम लोग लिख सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने डिटेल में चर्चा किया कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है और उसके टाइप्स जो है क्या है, मसलन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।